प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है पर्यावरण। आज मैं आपको पर्यावरण के बारे में बताऊंगी। पहले हम पर्यावरण का अर्थ समझेंगे। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों तरफ का वातावरण जिससे हम घिरे हुए हैं। पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। आओ देखते हैं पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं हम जीवित मनुष्य भी इसी के अंतर्गत आते हैं। हमारा जीवन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। जैसे हवा में हम श्वास लेते हैं। यदि हवा नहीं होगी तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे और हम जी नहीं सकेंगे। उसी प्रकार जल हमारा जीवन है। जल हम पीते हैं, लेकिन अगर जल नहीं होगा तो हम बिना जल के जीवित नहीं रह सकेंगे। उसी प्रकार पेड़ से वर्षा होती है। पेड़ में बहुत से पशु पक्षी अपना घर बना के रहते हैं। पेड़ से हमें फल फूल भी मिलते हैं। मिट्टी में हम अनाज उगाते हैं जिससे हमारा भरण पोषण होता है। देखा बच्चों आपने कैसे हमारा जीवन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 1। पाठ 1 में हमें अपने बारे में लिखना है। हमें अपने बारे में बताना है। आप अपने घर में अपने परिवार के साथ रहते हो। परिवार छोटा हो या बड़ा, परिवार के सभी सदस्य जैसे आपके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा मौसी या आपके छोटे बड़े भाई बहन, वे सब आपको जानते हैं। लेकिन जब हम घर से बाहर जाते हैं, जैसे आप खेलने जा रहे हो, वहाँ आपको कई मित्र मिल जाएंगे। तब उनको आपको अपने बारे में बताना होगा। आपका नाम क्या है, आप कौन से कक्षा में पढ़ते हो, आप कहाँ रहते हो। इसी प्रकार आप जब पहली बार स्कूल जाते हो, वहाँ भी कक्षा शिक्षिका आपसे पूछती है आपके बारे में, आपका परिचय क्या है, आपके पापा का नाम क्या है ना। इसी प्रकार हम जब घर से बाहर इधर उधर जाते हैं तब हमें अपना परिचय देना पड़ता है। आप अपने बारे में कैसे बताओगे? आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी। आप देखो बच्चों, एक बोर्ड में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। इनमें आपको अपना परिचय देना है। जैसे पहला है मेरा नाम है। यहाँ पर कमल लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, है ना। वहाँ पर आपको अपना नाम क्या है वो लिखना है। दूसरे वाक्य में क्या है? मैं एक विद्यार्थी हूँ। यह बुक पुस्तक है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं पहली कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ। आप कौन से कक्षा में पढ़ते हो? पहली कक्षा, इसीलिए आप पहली लिखोगे। और आप क्या हो? आप पढ़ते हो, इसीलिए आप एक विद्यार्थी हो। तीसरे में है मेरा जन्मदिन 3 मई को आता है। यहाँ पर आपको अपना जन्मदिन लिखना है। यहाँ 3 मई लिखा है, लेकिन आपको अपना लिखना है, आपका जन्मदिन कब आता है। ठीक है। चौथा है मेरा पता यानी आप कहाँ रहते हो, आपका घर किस गांव में है, उस जगह का आपको नाम लिखना है। यहाँ मैंने भिलाई लिखा है, लेकिन आपको भिलाई नहीं लिखना है। यहाँ पर आपको अपना
पता लिखना है, आप किस गांव में रहते हो। यदि आप उरला में रहते हो तो उरला लिखोगे, यदि आप जंगिरी में रहते हो तो जंगिरी लिखोगे, या आप कोई दूसरे गांव में रहते हो उस गांव का नाम आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद है मेरे स्कूल का नाम। स्कूल का नाम, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका नाम लिखना है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, मानसरोवर विद्यालय में, इसलिए यहाँ मानसरोवर विद्यालय लिखा है। मेरे स्कूल का नाम मानसरोवर विद्यालय है। मैं भिलाई में रहती हूँ। आप कहाँ रहते हो, यहाँ मैं भिलाई लिखी हूँ, लेकिन आप भिलाई नहीं लिखोगे, आप जहाँ रहते हो वही का पता आपको लिखना है। ठीक है। इस प्रकार हम अपने बारे में लिखेंगे, या जब किसी को हम जानकारी देंगे तो हम इसी प्रकार से बताएंगे। ठीक है। पाठ 1 में पुस्तक में खाली स्थान दिया हुआ है, इस प्रकार आपको उस खाली स्थान को भरना है। ठीक है। और अपना नाम, स्कूल का नाम, ये सब आपको लिखने का अभ्यास भी करना है। बच्चों, पर्यावरण के लिए आपको 200 पेज की सिंगल लाइन की कॉपी लेना है, और कॉपी में पार्ट 1 लिख के अपने बारे में लिखिए, और इस पूरे को आपको कॉपी में उतारना है। आज का होमवर्क इतना ही है।